हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9th में जो हमारा अगला लेक्चर है एनिमल टिश्यूज। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बताया था कि प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स में डिवाइड था, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हमारा परमानेंट टिश्यू। इसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था विथ डायग्राम सहित हमने आपको लेक्चर दिया था। वीडियो लेक्चर को आपने ठीक से देखा भी होगा और नोट्स भी बना लिए होंगे इसके। आज हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। तो बेटा एनिमल टिश्यूज का मतलब है कि जितने भी एनिमल हैं उनमें भी टिश्यूज होता है, जैसे प्लांट में होता है वैसे एनिमल्स में भी टिश्यूज पाए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स। जैसा हम लोग को पता है कि जो सेल्स का एक ग्रुप है और वो ग्रुप स्ट्रक्चर और फंक्शन में बेटा सिमिलर होता है, समान होता है, तो उसको हम टिश्यूज कहते हैं। लेकिन हमारे एनिमल टिश्यूज मुख्य रूप से फंक्शन के आधार पे, बेसिस के आधार पे वो 4 टाइप्स के हैं। एक है इपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। तो अगर हम देखें इपिथेलियल टिश्यू को पहले देखते हैं कि इपिथेलियल टिश्यूज है क्या। बेटा इपिथेलियल टिश्यूज को हम कवरिंग इपिथेलिया के नाम से भी जानते हैं। कवर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स एज वेल एज होल बॉडी। इसका मतलब है कि ये जो इपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे बॉडी को, हमारे होल बॉडी को कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है। और वो इपिथेलियल टिश्यू किस रूप में है? हमारे अंदर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं स्किन। स्किन हमारा क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है और वो पूरे बॉडी को हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है और कवर कर रहा है। तो कवर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स एज वेल एज होल बॉडी। एग्जाम्पल स्किन। तो इसको हम बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे बॉडी को कवर करता है, हमारे बॉडी को कवर करता है एक लार्जेस्ट ऑर्गन के रूप में, और वो ऑर्गन होता है स्किन। तो स्किन क्या कर रही है? बॉडी को कवर तो कर ही रही है, इसके अलावा हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इपिथेलियल टिश्यू तो कई प्रकार के बेटा होते हैं और वो हमारे बॉडी के आउटर सरफेस को तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, उसको कवर करते ही हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी एनाटॉमी है, इंटरनल ऑर्गन है, उस इंटरनल ऑर्गन्स को भी हमारी कवरिंग का काम करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमने बात किया इपिथेलियल टिश्यू की। अब होता है सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसका मतलब है संयोजी ऊतक बोलते हैं इसको। बाइंड द बॉडी ऑर्गन्स, ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल ब्लड एंड लिम्फ एंड सपोर्ट्स द बॉडी, बोन एंड कार्टिलेज। इसका मतलब है जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी में बोन और कार्टिलेज के रूप में लगा हुआ है, सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा फ्लूइड के रूप में भी है जिसमें हम ब्लड और लिम्फ को देख रहे हैं। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान बॉडी के अंदर जो मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रदान करता है बोन और कार्टिलेज के रूप में, और जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के रूप में काम कर रहा है वो ब्लड और लिम्फ है। तो अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को देखें तो बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अभी हम आपको चार्ट बताते हैं, इसका चार्ट में पूरा डिवाइडेशन है इसका। थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मतलब है कि हमारे बॉडी में हमें पता है कि 639 मसल्स का एक नेटवर्क है हमारे बॉडी में और वो पूरा मस्कुलर सिस्टम बनाता है। तो जो मस्कुलर टिश्यूज होता है कैसा होता है? आर कॉन्ट्रेक्टाइल, संकुचनशील होता है। सो मूव द बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट्स को मूव कराता है, जैसे मूवमेंट ऑफ लंग्स, लंग्स का मूवमेंट, एंड डायाफ्राम, डायाफ्राम का मूवमेंट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। इसका मतलब है कि रिस्पायरेशन के समय हमारे लंग्स और डायाफ्राम का जो मूवमेंट करता है, जो मूवमेंट का काम है बॉडी पार्ट्स में, वो इसी मस्कुलर टिश्यू के द्वारा बेटा होता है। चौथा होता है नर्वस टिश्यू। हमें बेटा मालूम है कि जो नर्वस टिश्यू है वो एक नर्व सेल के रूप में होती है, और वो नर्व सेल हमें पता है कि लॉन्गेस्ट नर्व सेल है जिसको हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो जो नर्वस टिश्यू है हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस। इसका काम होता है
कि हमारे इन्वायरमेंट से जितना भी नर्व इंपल्सेस है उसको बेटा कंडक्शन करना, वो हमारे कंडक्शन करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, ये काम होता है नर्व सेल या न्यूरॉन का। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू बनाते हैं। तो न्यूरॉन तो बहुत सारे होते हैं, यूनिपोलर होता है, बाईपोलर होता है, मल्टीपोलर होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। तो ये 4 प्रकार के टिश्यूज जो मैंने बताया, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब जरा हम देखें कि ये जो हमारा टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज है, हमें पता है कि इसका एक चार्ट है, डिवाइडेशन का ये चार्ट है कि टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। जैसे आपको पता है कि 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज हैं, इपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू भी देखते हैं कई रूपों में है, एक स्क्वैमस एपिथेलियम, एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक कॉलुमिनर एपिथेलियम, एक सीलिएटेड एपिथेलियम, एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये कई एपिथेलियल टिश्यूज के बेटा टाइप्स हैं अलग अलग। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, टेंडोन, लिगामेंट, ब्लड और लिम्फ। इसमें जो ब्लड और लिम्फ है ये 2 फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं बेटा, ये याद रखिए। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में एक ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। इसके अलावा बोन, 2 बोन को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। 2 बोन को आपस में जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है वो लिगामेंट है। और बोन या कार्टिलेज से जो मसल्स जुड़ती है उसको हम टेंडोन कहते हैं। तो इसमें ब्लड भी है, लिम्फ भी है, बोन है, टेंडोन है, लिगामेंट है। इसके अलावा कार्टिलेज है। कार्टिलेज मूवेबल होता है और बोन बेटा हार्ड होती है, आपको पता है। बोन को हम मोड़ नहीं सकते लेकिन कार्टिलेज मूवेबल है, कार्टिलेज को हम मोड़ सकते हैं। इसके अलावा एरियोलर टिश्यू है और एडिपोज टिश्यू। तो ये सबके प्रकार हैं कनेक्टिव टिश्यू के। इसके बाद अगर हम देखें मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू 3 रूपों में है। स्ट्रिएटेड, इसको वॉल्वेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। नॉन स्ट्रिएटेड, इसको इनवॉल्वेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। और एक होता है बेटा कार्डियक, इसको कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं। तो ये जो कार्डियक मसल्स है ये बिना रुके बिना थके जीवन पर्यंत काम करती रहती है और ये मसल्स हमारी पाई जाती हार्ट में, इसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। जो वॉल्वेंट्री मसल्स है उसका कनेक्शन ब्रेन से होता है। नॉन स्ट्रिएटेड या इनवॉल्वेंट्री होती है, उसका कनेक्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होता है। तो ये तो हमने मस्कुलर सिस्टम की बात की। इसके बाद अगला होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में कई चीजें आती हैं। नर्वस टिश्यू के अंदर नर्व सेल या न्यूरॉन को रखा गया है और इसमें एक तो न्यूरॉन्स आते हैं, एक न्यूरोगैंग्लिया आती है और एक एपिंडाइमल सेल्स आती है। तो एपिंडाइमल सेल्स, न्यूरॉन्स और न्यूरोगैंग्लिया, ये तीनों होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू के अंतर्गत। ये तो बेटा हमने बात की ये चार्ट की कि ये इस प्रकार के पूरा चार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज का। इसको भी ध्यान से आप इसको बनाएंगे। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, जैसे हमें पता है कि एपिथेलियल टिश्यूज या कवरिंग टिश्यू या प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसको कई रूपों में हम जानते हैं। These cover all the organs of body externally and also lines the hollow organs internally. So it is present in the epidermis of skin, lines of mouth, buccal cavity, alimentary canal, kidney, tubules, lungs of gland. किडनी ट्यूब्यूल्स, लंग्स एंड ग्लैंड्स। तो ये इतनी जगह पे हमारे क्या कर रहा है कि कवरिंग का काम कर रही है और हमारे उस ऑर्गन को प्रोटेक्शन का भी काम करती है, जिसको बोलते हैं एपिथेलियल या कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो बेटा जरा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि ये जो एपिथेलियल टिश्यूज या कवरिंग टिश्यू है ये कितने रूपों में डिवाइड है और इसका डायग्राम किस प्रकार से है, इसको हम लोग जरा डिस्कस कर लें। अब हमें पता है कि ये जो टिश्यूज है मुख्य रूप से दीज आर मेनली, ये मुख्य रूप से जो टिश्यूज है हमारा, दीज आर मेनली कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज। 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। एपिथेलियल टिश्यूज आर 2 टाइप्स। तो
जो हम लोग देखते हैं कि हमारे सेल्स की जो लेयर है उसका नंबर कितना है, उस सेल्स के लेयर के नंबर के आधार पर हम एपिथेलियल टिश्यूज को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज और एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। तो जरा देखें कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज क्या है। These are unilaminar in which cells are arranged in only one layer. These are further of different types. ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज है ये क्या है, यूनिलैमिनर है, इन विच सेल्स आर अरेंज इन ओनली वन लेयर के रूप में अरेंज है, और ये कई प्रकार से होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर हम बात करें कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज क्या है, अगर हम बात करें कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज क्या है, तो आपको पता है कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज ये हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज का ही एक प्रकार है। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इन दिस टिश्यू सेल्स आर थिन, फ्लैट, डिस्क्वाइडल एंड पॉलीगोनल विच फिट लाइक द टाइल्स इन ए फ्लोर। ये बेटा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो थिन होता है, फ्लैट उसकी सेल्स होती है, डिस्क्वाइडल होता है, पॉलीगोनल सेल्स होती है, और ये टाइल्स जैसे फ्लोर में टाइल्स लगती है उस प्रकार से ये अरेंज होते हैं। इट इज फाउंड इन एल्वोलाई ऑफ लंग्स। ये कहां पर लगे होते हैं, हमारे लंग्स की एल्वोलाई में, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के समय ये लंग्स की एल्वोलाई में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, जो किडनी के नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन का जो बोमेन कैप्सूल है यू शेप्ड वाला पार्ट, उस बोमेन कैप्सूल पे ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इट आल्सो लाइन्स माउथ, ईसोफेगस एंड सीलोम। तो ये इसके अलावा हमारे माउथ में होते हैं, ईसोफेगस में होते हैं और सीलोम में पाए जाते हैं। अगर अब देखें आप स्क्वैमस एपिथेलियम को, तो आप देख रहे हैं कि पूरी हेक्सागोनल पॉलीगोनल सेल्स है, और जैसे फ्लोर पे टाइल्स लगे होते हैं उसी प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। सभी सेल्स के बीच में ये न्यूक्लियस है, आप देख रहे हैं सभी में न्यूक्लियस है। अंदर की ओर इसका साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, ये डॉटेड बिंदी जो हमने बनाई है ये साइटोप्लाज्म है, और एक दूसरे से सटी होती है, इसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। जैसे फ्लोर पे टाइल्स लगे होते हैं उसी प्रकार ये स्ट्रक्चर बेटा इसमें पाया जाता है। तो ये तो हमने बात किया कि इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज का। तो अब ये एक चीज तो हम ये देख रहे हैं कि इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ रहा है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज के रूप में। दूसरा होता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज क्या है, अगर हम इसको देखें, इन दिस सेल्स आर पॉलीगोनल एंड क्यूबॉइडल, न्यूक्लियाई आर राउंडेड एंड सेंट्रिक इन रेटिना ऑफ आईज, ये हमारे आई की रेटिना में है, गोनेट्स में लगे हैं, एंड दीज सेल्स फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम एंड प्रोड्यूस द स्पर्म एंड ओवा। इसके अलावा ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, ये ऐसे टिश्यू है जिसकी सेल्स पॉलीगोनल होती है, क्यूबॉइडल होती है, और न्यूक्लियाई, बीच में न्यूक्लियाई पड़े होते हैं राउंडेड शेप में, और ये टिश्यू कहाँ है कि हमारे आई की रेटिना में लगे हैं। इसके अलावा गोनेट्स में लगे हैं। गोनेट्स का मतलब है टेस्टिस और ओवरी में, तो टेस्टिस और ओवरी को जो फॉर्म करता है टिश्यू उसको गोनेट्स कहते हैं। तो गोनेट्स में लगे हैं, एंड दीज सेल्स फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम, ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स को फॉर्म कर रहे हैं और प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये स्पर्म और ओवा में, वाइल इन किडनी टिब्यूल्स के रूप में वहां पर लगे हुए हैं। दीज सेल्स हैव माइक्रोविलाई फॉर रीएब्जॉर्प्शन, ये इसके इस सेल्स की जो माइक्रोविलाई है वो रीएब्जॉर्प्शन का बेटा क्या करती है, कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज है। अब इसका अगर हम डायग्राम देखें तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल का डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि ये पूरी सेल्स एक दूसरे से सटी हुई है, बीच में पूरा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियाई पूरे सेंटर पे लगा हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरा न्यूक्लियस है, और नीचे की ओर बेसमेंट मेम्ब्रेन है।
अंदर साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम। इसके बाद तीसरा होता है हमारा कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू। बेटा कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू का क्या मतलब है? इन दिस सेल्स आर पिलर लाइक। ये ऐसा टिश्यू है जिसकी सेल्स कैसी है? पिलर लाइक है। न्यूक्लियाई आर ओवल शेप्ड, न्यूक्लियाई ओवल शेप्ड है एंड लाई इन बेसल पार्ट्स ऑफ सेल्स। इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब्स में ये इपिथेलियल टिश्यूज पाई जा रही है। कॉलुमनर सेल्स हैव हेयर लाइक सीलिया। इसमें जो सेल्स है इसकी कॉलुमनर सेल्स, उसमें हेयरी लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए जिसको सीलिया कहते हैं, और वो क्या कर रही है? फॉर द मूवमेंट ऑफ ओवम और जाइगोट। ये जाइगोट को मूवमेंट प्रदान कर रही है, ओवम को मूवमेंट कर रही है या जाइगोट को मूवमेंट कर रही है। वाइल इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, इसके अलावा इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे भी ये लगी हुई है। द सेल्स हैव माइक्रोविलाई, इसकी जो सेल्स है उस पे जो माइक्रोविलाई लगी है वो ब्रश बॉर्डर के समान है, जैसे ब्रश में हेयर्स लगे होते हैं उसी प्रकार पाई जाती है। फॉर इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है इंटेस्टाइन के अंदर। तो इट आल्सो लाइन्स डक्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, इसके अलावा ये मेमरी ग्लैंड्स में भी डक्ट्स के रूप में लगी हुई है। तो अगर इसका हम डायग्राम देखें कि ये वियस ऑफ कॉलुमनर इपिथेलियम है, वर्टिकल सेक्शन काटा गया है कॉलुमनर इपिथेलियम का, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार की ये कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स दिखाई जा रही है। सब ये सेल्स है पूरी, यहां पर न्यूक्लियस है, नीचे की ओर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और अंदर पूरा साइटोप्लाज्म फैला हुआ है। तो ये वर्टिकल सेक्शन है कॉलुमनर इपिथेलियम का। जबकि अगर आप ये देखें कि ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर इपिथेलियम, जिसमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है माइक्रोविलाई के रूप में, उसका भी वर्टिकल सेक्शन है। आप देख रहे हैं कि ये पूरे माइक्रोविलाई लगी हुई है इस प्रकार से, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस ग्लैंड है, यहां पर म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। ये हमारे क्या है? एब्जॉर्प्टिव सेल्स है। ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स है जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। ये गोबलेट सेल है जो म्यूकस सिक्रीट करेगी, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है नीचे की ओर। तो सभी सेल्स में न्यूक्लियस है, सभी में साइटोप्लाज्म है और हेयरी लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जो हमारे इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स को, जितने भी न्यूट्रिटिव मटेरियल जा रहे हैं उसको वो रीअब्सॉर्ब करने का बेटा काम कर रही है। तो ये हमने बात किया कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। अब हम देखें दूसरा है हमारा कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। तो कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है कि दीज आर मल्टी सेलुलर एज सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। इसकी जो सेल्स है वो बहुत सी स्तर के रूप में अरेंज्ड है, मल्टी सेलुलर है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो रूपों में है, एक स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम और एक ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ये दो रूपों में बेटा पाई जा रही है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। तो अब अगर हम इसका देखना चाहें कि ये दो प्रकार से किस रूप में डिवाइड है ये, तो आप देख रहे हैं कि एक तो सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियम के रूप में है, सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियम के रूप में। इन दिस कॉलुमनर सेल्स हैव फाइन हेयर लाइक सीलिया ऑन देयर free surface. It is found in trachea and bronchi. It is also present in the fallopian tubes to move the ovum or zygote. ये जो ciliated columnar epithelium है, ये इसकी जो सेल्स होती है फाइन होती है, हेयर लाइक सीलिया इस पे लगे हुए हैं इसके सरफेस पर, और ये कहां पर स्थित होता है? हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकी में। इट इज, इसके अलावा इट इज आल्सो प्रेजेंट, इसके अलावा कहां प्रेजेंट होता है? फैलोपियन ट्यूब्स में, और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब्स जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होता है और मूव कराता है ओवम या जाइगोट को। तो अगर हम वर्टिकल सेक्शन देखें इसका सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम का, तो देख रहे हैं इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ सीलिया लगा हुआ है, कॉलुमनर सेल्स है, ये न्यूक्लियस है पूरा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी हुई है। तो इस प्रकार की ये रचना है जिसको बोलते हैं सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, और ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं वियस ऑफ सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियम।
अब दूसरा बेटा होता है कि ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम क्या है। तो ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम को अगर हम देखें, इन दिस सम ऑफ द कॉलुमनर सेल्स डेवलप यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड आर कॉल्ड गोबलेट सेल। ये एक ऐसे टिश्यू हैं जिसको हम ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि ये कॉलुमनर सेल्स के रूप में लगा हुआ है और इसमें जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स लगी है उसको गोबलेट सेल्स कह रहे हैं। ये सेल्स क्या कर रही है, म्यूकस को बेटा सेक्रीट कर रही है। इसके अलावा इट इज फाउंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। ये हमारे स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन के रूप में लगी हुई है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगी है। स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स ऑफ स्किन, स्किन के स्वीट और ऑयल ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड को पसीने की ग्रंथियां बोलते हैं और ये तेल ग्रंथियां हैं ऑयल ग्लैंड्स। तो ये स्वीट और ऑयल ग्लैंड्स ऑफ स्किन, स्किन के स्वीट और ऑयल ग्लैंड्स में लगी हुई हैं। आर मल्टी सेलुलर एंड आर फॉर्म्ड बाय इनवेजिनेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और ये मल्टी सेलुलर है और जो बनती है एपिथेलियल टिश्यू के इनवेजिनेशन से। तो यहां पर आप अगर डायग्राम देखें तो इस प्रकार से ये ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम दिया हुआ है। ये हमारी म्यूकस यहां से है, गोबलेट सेल जहां से म्यूकस सिक्रीट होगा, ये न्यूक्लियस है। ये गोबलेट सेल यहां लगा हुआ है, यहां से म्यूकस सिक्रीट होगा। न्यूक्लियस है और बेसमेंट मेम्ब्रेन लगा हुआ है, साइटोप्लाज्म है। तो इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम बेटा। तो आज हमने बेटा बात किया एनिमल टिश्यूज में जो आपका एपिथेलियल टिश्यू अभी है पहला, क्योंकि एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के हैं और उस 4 प्रकार के एनिमल टिश्यूज में सबसे पहले हमने डिटेल बात की है एपिथेलियल टिश्यूज की। हमारा अगला जो लेक्चर होगा बेटा वो कनेक्टिव टिश्यूज के रूप में होगा और इसको जो मैं दे रहा हूं, नोट्स भी दे रहा हूं, ये वीडियो लेक्चर को भी ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे इसको बेटा। ओके बेटा, थैंक्स क्लास।